क्षत्रिय छतरानी से पैदा होता है। राजपूत समाज एक वो समाज है जो राष्ट्रभक्त है, जिसने आज तक कहीं ना कहीं बलिदान दिया है देश के लिए, अपने महल, अपनी जमीनें। जागृति तो पहले से ही है। राजपूत समाज कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। राजपूत समाज ने अपना बलिदान किया है। राजपूत हमेशा तलवार की नोक पे अपना जीवन बलिदान किया है। राजपूत को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत का इतिहास ही राजपूतों से, क्षत्रियों से। हम तो सब कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय, हम कब कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं हो? तो हमारे भाई हो, महापुरुष सब के होते हैं। समाज के बारे में जो भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल होंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई फिल्म हो या कोई नाटक हो या कोई भी समाज हो, उसका क्षत्रिय भारत संघ डट के मुकाबला करेगा, किसी भी कीमत पे चुप नहीं रहेगा। कोई डरने वाली बात है। क्षत्रियों ने पहले भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और अब समाज के लिए, अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी। हमारे राजपूत समाज में कोई मुख्य कमी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा हमारे कोई कमी नहीं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमने कभी उनके आगे राजपूत नहीं लगाया कि राजपूत सम्राट, राजपूत राजा। हमारे जितने भी राजा हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वो सर्व समाज के हैं और हम उन्हें सर्व समाज के रूप में ही मानते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी संगठन हो, क्षत्रिय समाज के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सर, जो आज यहाँ पर ये राजपूत धर्मशाला में कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजभूषण सिंह सेंगर है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में निवास करता हूँ और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है सारे समाज को जोड़ के उनके विकास के लिए काम करना, और इसमें राजपूत समाज नेतृत्व कर रहा है। पूरे देश के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पहलुओं को लेके विकास के बात हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और बाकी चीज हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। जो यहाँ पर आज राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी समाज को एकत्रित करना और सभी समुदाय के निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग सभी को एक साथ मंच पर लेकर के आना और तरह तरह के छोटे छोटे जो हमारे समुदाय के अंदर संगठन बने हुए हैं, सबको एक मंच पर उनको लेकर के आना हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ पर क्या क्या बातें की गई समाज को लेकर? समाज को लेकर समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जाए और हमारा जो समाज के युवा और युवतियां हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाएं, उनकी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दें। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेशपाल सिंह यादव। ये जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, किस बैनर के तले हुआ है? ये कार्यक्रम क्षत्रिय महासंघ भारत के बैनर तले हो रहा है। क्षत्रिय महासंघ भारत संगठन का गठन 13 अगस्त 2021 में आदरणीय कैप्टन सुरेश सिंह परमार जी ने, आदरणीय ब्रजभूषण सिंह सेंगर डीसी साहब की मार्गदर्शन में किया है। समस्त क्षत्रिय समाज को एक साथ जोड़ने के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए, हमारे भटके हुए नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के बारे में जानकारी देने के लिए और सभी समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ने के लिए संगठन का गठन किया गया है। उसी को लेकर के आज ये अधिवेशन हुआ है। यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग पधारे थे? इसमें 14 राज्य से लोग बाग आए हैं हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पर, हरिद्वार माँ गंगाई के आंगन में। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड से भारी संख्या में पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। ये कोई रैली या पंचायत नहीं थी, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 2 दिवसीय अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन था भारतीय क्षत्रिय महासंघ भारत का। ये इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन सुरेश परमार जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बैस जी, और मुझे 1 महीना पहले ही जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है कुंवर संजीव कुशवाहा, जिलाध्यक्ष भारत संघ क्षत्रिय महासंघ भारत उत्तराखंड हरिद्वार। और इसमें समाज को लेकर, समाज के कमियों को लेकर और जो भी आज की तारीख में चल रहा है कि अन्य समाज जो भी हमारे महापुरुषों के बारे में या हमारे बारे में एक दलित छवि पेश की जा रही है, जो फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उस सब के बारे में संक्षिप्त में नहीं कहूँगा, पूरे अच्छे तरीके से विवरण से बातचीत हुई है, जिसका हमने निर्णय किया है कि अब अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई भी किसी तरह की गलत इस्तेमाल करेगा शब्दों का या मान लो गलत तरीके से पेश करेगा, तो हम उसका संगठन सड़कों पर भी और कानूनी रूप से भी डट के उसका मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। समाज के बारे में जो भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल होंगे
चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई फिल्म हो या कोई नाटक हो या कोई भी समाज हो, उसका क्षत्रिय भारत संघ डट के मुकाबला करेगा, किसी भी कीमत पे चुप नहीं रहेगा। कोई डरने वाली बात है, क्षत्रियों ने पहले भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और अब समाज के लिए, अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, देश हित के लिए। फिलहाल एक राजपूत समाज कहता है कि मीर भोज राजपूत थे और वहीं दूसरा समाज कहता है कि मीर भोज उनके समाज थे, उनके समाज के एक शासक थे। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है? महापुरुष सारे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं। इस तरह की धारणा फैलाना कि हमारी जाति के उधर की जाति के नहीं, इतिहास पुरुषों को इस तरह नहीं बांटा जाता। हम सबके लिए आदर्श हैं और इसमें कोई युद्ध की और लड़ाई की बात नहीं है। इतने वीर पुरुष के बारे में ऐसी कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतिहास में सभी जितने हमारे महान पुरुष हुए हैं उनका योगदान हमें सबको याद करना है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को याद करना है। इसमें बिल्कुल समन्वय की जरूरत है और जो लोग थोड़े बहुत लोग हैं जो इसमें विद्रोह पैदा कर रहे हैं या विवाद पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से अलग करके रखना है और अच्छी बात करें। और इतिहास तो गवाह है कि क्षत्रिय ही देश के रक्षक रहे हैं। उस समय क्षत्रियों के अलावा कोई नहीं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये लोग नहीं समझते, इस तरह की बातें कर रहे हैं और इनको समझना चाहिए कि हमारे धर्म में जिस तरह से 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, उनके अनुसार सबके काम बटे हुए थे और उन्होंने अपना काम सब किया। वो क्षत्रियों का काम था, वो क्षत्रिय करते रहे। धन्यवाद। जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमने कभी उनके आगे राजपूत नहीं लगाया कि राजपूत सम्राट, राजपूत राजा। हमारे जितने भी राजा हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वो सर्व समाज के हैं और हम उन्हें सर्व समाज के रूप में ही मानते हैं। और मैं अन्य सभी लोगों से भी ये कहूँगा कि जो परलोक सिधार जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, क्या वो कोई व्यक्ति विशेष मेरे ही घर से क्यों ना हो, वो अकेले मेरे नहीं रहते। उनकी फ़ोटो कोई भी लगा सकता है, कोई भी उन्हें मान सकता है, पूछ सकता है। फिर मैं कहता हूँ जैसे गाय मेरे यहाँ बंधी है तो मेरी गाय, लेकिन गाय सबकी माता है और सबको दूध पिलाती है। इसी तरीके से महापुरुषों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी जो है। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम हुआ है, आपको क्या लगता है कि समाज में, राजपूत समाज में मुख्य कमी क्या है? हमारे राजपूत समाज में कोई मुख्य कमी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा हमारे कोई कमी नहीं। ये जो संगठन जो हो रहा है, ये संगठन अपने युवा बच्चों को, अपने जो जवान साथी भाई हैं और जो अपने समाज के लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें एक अपने इतिहास के बारे में बताने के लिए ये जो क्षत्रिय महासंघ चल रहा था, 2 दिन से चल रहा है, इस प्रकार की प्रेरणा दी गई। क्या क्या विचार यहाँ पर रखे गए? यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के, अपने बच्चों को संस्कार के, बड़ों का आदर करना और अपने एकजुट होकर रहना और सभी धर्म का, क्षत्रिय जो समाज है वो सभी धर्म की रक्षा करता है। जैसे क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय के नीचे सब रहें, ऐसे क्षत्रिय के नीचे, धर्म के नीचे सब रहते हैं और क्षत्रियों का जो धर्म है सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबका पालन करने का कार्य करते हैं। वही यहाँ पर दिए गए। अपनी मातृशक्ति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में प्रेरणा दी गई और ये बताएगा कि जितनी भी सरकार हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें सब में अपने भाई रहें और वो भागीदार बनकर अपना हिस्सादारी कर अपने समाज का उद्धार करने का काम करें। अध्यक्ष, जब देश में क्षत्रिय समाज के इतने सारे संगठन हैं तो क्षत्रिय महासंघ भारत की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, क्षत्रिय महासंघ भारत की जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी तक जितने भी संगठन हैं, पुराने हैं या नए हैं, उनमें हमने ये थोड़ा सा जानकारी जो मिली कि उनमें जो है कुछ नए संगठन भी तैयार हो गए बीच में। तो हमने एक संगठन अपना ऐसा बनाया जिसमें हमने सभी के लिए ऑप्शन रखे हैं कि आप भले ही किसी भी संगठन से जुड़े हों, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और यदि ज़रूरत पड़ती है सब लोग हम मिल करके देश हित में, अपने समाज के हित में उस बात को रखेंगे सरकार के साथ में या अन्य मीडिया के साथ में। और उसके लिए हमारा जो है किसी प्रकार से यह नहीं है कि आप किस संगठन से हैं, हम किस संगठन से हैं। हमारा संगठन एक है, महासंघ है और महासंघ का मतलब है कि कितने भी संघ हो सबको जो है उसमें एक समावेश करना है। यानी कि तमाम संगठनों का विलय इस संगठन में हो सकता है अगर वो आए तो। बिल्कुल, यदि वो चाहते हैं तो सारे संगठन इसमें मिले करके या अपना अस्तित्व बन भी रखते हैं तो हम एक दूसरे को सहयोग करके करने के लिए। आप अपना नाम बताइए। अनिल पुंडेर। आप पर क्या जिम्मेदारी संगठन की? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्षत्रिय महासंघ भारत का जो संघ है, इस संघ में सबका विलय है। कोई भी किसी भी संगठन का, जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए संगठन है, उन संगठन का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता, सबका स्वागत है और सब आदमी देश हित में और समाज हित में कार्य करने के लिए करते हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य? संगठन का मुख्य उद्देश्य अपनी बिरादरी, राजपूत समाज और राष्ट्र हित का उत्थान और देश की व्यवस्थाओं में अपना अग्रणी सहयोग करना। चेयरमैन रविनाथ जी, आप यहाँ कार्यक्रम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
के आज देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर जो है क्षत्रिय समाज के लोग और मातृशक्ति भी यहाँ पर आई हुई थी। ये माँ गंगा का तट पावन तट है, और जिस तरीके से मैंने आज इन लोगों के विचार सुने और समझे, तो वाकई में ही आज क्षत्रिय समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। और इसी इन लोगों का आमंत्रण आया था, तो इसी के इस पर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने बहुत सारे साथी हमारे आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए आज, और बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि क्या नाम जो है, हम सभी संगठनों का, मतलब हमारी किसी संगठन के साथ कोई लड़ाई नहीं है कि ये क्या नाम जो है क्षत्रिय महासंघ है या फलां। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी संगठन हो, क्षत्रिय समाज के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये जो कार्यक्रम हुआ कब से आरंभ हुआ था? ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम था, कार्यकारिणी का 12 और 13 अगस्त 2 दिन चला। ये 2 दिन यहीं निवास किया। सभी 14 राज्यों से आए हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और समस्त जिला अध्यक्ष यहाँ पर 2 दिनों उन्होंने यहीं पे निवास किया। रात में भी चर्चा हुई, शाम को भी हुई, सुबह भी हुई, और 2 दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, जिसमें राजपूत धर्मशाला में रहने खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया अच्छे तरीके से सब लोगों के सहयोग से हुई, और अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें महिला शक्ति ने भी खूब अच्छी भागीदारी करी, और हरिद्वार जिले से भी राजपूत समाज ने बहुत अच्छी संख्या में भागीदारी करी, और संपन्न प्रोग्राम रहा, अच्छा प्रोग्राम रहा, और अच्छा एक इसका संदेश गया समाज में भी रहा। राजपूत समाज पर कई तरह के हमले हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? राजपूत समाज पे जो हमले हो रहे हैं, वो देखो, जब कोई समाज मजबूत होता है, तरक्की करता है, तो कहीं ना कहीं उसके 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। पहले भी राजपूत समाज ने ही इस देश के लिए इतना बलिदान दिया, जो इतिहास बताता है। अगर जो इस देश से इतिहास को, राजपूत समाज को ख़त्म किया जाएगा तो इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा। भारत का इतिहास ही राजपूतों से, क्षत्रियों से। हम तो सब कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय, हम कब कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं हो? तुम हमारे भाई हो, महापुरुष सबके होते हैं। लेकिन जैसे गाय माता सबकी गाय माता है, ऐसे ही जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय छतरानी से पैदा होता है, ठीक है नहीं? और जो क्षत्रिय अपने को बोल रहे हैं वो इतिहास है, वो भी हमारे भाई। हम कब मना कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है? लेकिन सब कहीं ना कहीं इस देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं। और महापुरुष कोई भी, महाराणा प्रताप ने कोई लड़ाई राजपूतों के लिए नहीं लड़ी, अपने लिए नहीं लड़ी, उसने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्या उसमें पृथ्वीराज चौहान हो, मिहिर भोज हो, या क्या नाम, जो भी हमारे राजपूतों के, क्षत्रिय के जितने भी, उन्होंने एक समाज की लड़ाई लड़ी है, ना कि अपनी बिरादरी की लड़ाई लड़ी। उनके साथ 36 बिरादरी थी लड़ाई में भी, उनके सैनिक जो थे उसमें भी 36 बिरादरी के लोग थे। जब जाके उन्होंने कहीं ना कहीं मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को बचाया, मान लो। और आज भी यही हो रहा है कि क्षत्रिय समाज हर जगह, चाहे वो राष्ट्र की सीमा पे हो, देश में हो, प्रदेश में हो, जहाँ राजपूत क्षत्रिय अधिकारी हैं, आप कभी भी देख लो, वो कभी राजपूत का पक्ष नहीं करते। और अन्य जो भी हैं, आपको खुद पता है, मैं ज़्यादा कहूँगा तो फिर कहीं ना कहीं बवाल। राजपूत समाज एक वो समाज है जो राष्ट्रभक्त है, जिसने आज तक कहीं ना कहीं बलिदान दिया देश के लिए, अपने महल, अपनी जमीनें। उनके साथ कोई भी इस तरीके का जाति सूचक शब्द ना लगाए, वो उनके प्रति सम्मान ना हो के अपमान होगा। क्योंकि अगर किसी भी जाति का कोई महापुरुष जिसको सब मानते हो, वो किसी एक जाति का नहीं होता, वो सबका होता है, पूरे देश का, पूरे समाज का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भिवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत।